कक्षा 9th और कक्षा 10th के बच्चों को मेरा प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे 16.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पढ़ चुके थे। शंकु का टॉपिक अपना चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या दिया है हमें शंकु का। एक तो दिया है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में हमें दिया है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई यानी L ये 12 मीटर है, ये भी मीटर में ही है। हमसे पूछा है उसके आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो, ये प्रश्न पूछा गया है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ हो या आयतन दिया हुआ हो, उसे हमेशा सूत्र के बराबर रखा जाता है। तो सूत्र के बराबर रखें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है शंकु के पाई आर एल 188.4। अब पाई का मान दो प्रकार से होता है, एक तो होता है 22/7, एक होता है 3.14। दोनों का एक ही मतलब है। 22 में जब 7 का भाग लगाएं तो 3.14 ही आता है। तो यहाँ पर 188.4 में 3.14 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए हम पाई का मान यहाँ 22/7 न लगा करके पाई का मान लगाएंगे 3.14 गुणा में आर हमारे पास है नहीं, एल का मान है 12 बराबर 188.4। अब देखिए आर का मान निकालना है तो 188.4 बटे में आ जाएगा 3.14 गुणा में आ जाएगा 12। जो आर के गुणा में है 3.14 पाई का मान, एल 12 वो इसके गुणा में इसके भाग में आ गया है। अब आर का मान यदि ज्ञात करना है तो पहले दशमलव हटा दें। 188.4 नीचे दो अक्षर पर दशमलव है तो 2 जीरो ऊपर आएंगी, और ऊपर वाले का दशमलव हटा दें, नीचे वाले का तो हटा दिया। अब ऊपर वाले का दशमलव अगर हमें हटाना है तो एक अक्षर पर है, इसलिए नीचे 1 जीरो आएगी गुणा में 12। अब ये 0 से 0 कट जाएगी। अब 314 का भाग दे दें 1884 में तो 6 पे जाएगा, 6 पर भाग चला जाएगा, 0 की 0 आ जाएगी। आर बराबर 60/12, आर बराबर 5 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें शंकु के आधार की त्रिज्या पूछी है, हम त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखें प्रश्न नंबर 7वां, ये छठा क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता ही है कि शंकु का जो आधार है वो वर्त के आकार का होता है, ये वर्ताकार होता है, और जो वर्ताकार भाग है आधार के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, उसमें सूत्र वर्त के क्षेत्रफल का ही लगता है, क्योंकि शंकु का आधार वर्त के आकार का होता है। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र आधार के क्षेत्रफल में होता है पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आपको शंकु की दी है तिरछी ऊंचाई 25 सेमी। तिर्यक ऊंचाई है इसकी, तिर्यक ऊंचाई को L बोलते हैं।
25 सेंटीमीटर ये होती है तिरछी ऊंचाई L। इसका मान है 25 सेमी। और आपसे पूछा है शंकु के ऊंचाई पूछी है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। शंकु की ऊंचाई यानी h ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि क्षेत्रफल चाहे आधार का दिया हुआ हो, चाहे वक्र पृष्ठ दिया हुआ हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, चाहे आयतन हो, उसको सूत्र के बराबर लिखा जाता है। यहाँ भी हम सूत्र को बराबर लिखेंगे। तो आधार के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर की स्क्वायर। इसका मान दिया 154। पाई का मान 22/7 गुणा में आर की स्क्वायर बराबर है 154। ये आर स्क्वायर तो यहीं रह जाएगा। 22/7 को जब इस साइड से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में भेजेंगे तो ये पलटी हो जाएगी संख्या, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, जो 7 नीचे है वो, और जो 22 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब काट दें, 22 का भाग 154 में दे दें, 22 7 154 होता है। आर की स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालें तो जोड़े में से एक लेना होता है, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आर भी है हमारे पास, एल भी है, और हमें एच ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र बताया था कि एल की स्क्वायर बराबर एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। सूत्र ये बताया था, ये स्क्वायर नहीं थी उसमें, ये बताया था। अगर इसी सूत्र में हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो इधर वर्ग करेंगे तो एल स्क्वायर होती है, इधर वर्ग करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रह जाएगा, वर्गमूल का निशान हट जाएगा। जब स्क्वायर हटाते हैं तो वर्गमूल का निशान लगता है, जब स्क्वायर लगा दें तो वर्गमूल का निशान हट जाता है। अब एल की स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, लेकिन हमें निकालनी है एच निकालनी है। तो ये आर स्क्वायर इधर तो प्लस है, इधर एल स्क्वायर की तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी, बराबर क्या रह जाएगा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का मान आ जाएगा तो एच का मान निकल जाएगा। तो वही सूत्र मैं लगा रहा हूँ, एच स्क्वायर बराबर एल की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर। एल है हमारे पास 25, ये 25 की स्क्वायर माइनस 7 की स्क्वायर, 25 की स्क्वायर 625, 7 की स्क्वायर 49, 576। ये एच स्क्वायर का मान है, एच का मान ज्ञात करना है तो 576 का वर्गमूल निकल जाएगा। ये सूत्र कैसे बना लिया है इसको आप समझ सकते हैं। एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लिखाया शुरुआत में आपको। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो इधर से वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है, इधर से वर्ग करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगी, और जो आर स्क्वायर यहाँ प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगी, तो इधर एच स्क्वायर बच जाएगी। एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये सूत्र लगा लिया। एल का मान 25 है, 25 की स्क्वायर माइनस में आर का मान 7 है तो 7 की स्क्वायर, ये 625 माइनस 49 हो गया, 7 576 बच गया। एच बराबर ये इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। 576 का वर्गमूल निकालना है। अगर आपको स्क्वायर याद कर रखी हैं तब तो पता होना चाहिए कि 24 की स्क्वायर 576 होती है, और अगर 576 का वर्गमूल निकालें तो 24 आएगा। लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो फिर आपको गुणनखंड करके वर्गमूल निकालना पड़ेगा। गुणनखंड करें 576 के, 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4 बच गया, 1 8 दूनी 16 बच गया, 1 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग जा रहा है 72, फिर 2 का भाग जा रहा है 36, फिर 2 का भाग जा रहा है 18, फिर 2 का भाग जा रहा है 9, फिर 3 का भाग जा रहा है 3, फिर 3 का भाग जा रहा है 1। तो अगर हम गुणनखंड करके वर्गमूल निकालते हैं तो गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 दुए आ गए, 1 2 3 4 5 6, और 2 तिये आ गए, 3 गुणा 3। जब रूट में से संख्या को बाहर निकालें तो 1 दुआ जोड़े में से निकल गया, जोड़े में से फिर 1 दुआ निकल गया, फिर जोड़े में से 1 दुआ निकल गया, फिर 3 का जोड़ा, इसमें से 1 तिया निकल गया। तो अब हो गया ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 3 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम, अगर हमारे L और R दे दी जाए, H का मान पूछा जाए तो इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। बाकी आगे वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। देखिए दो शंकु हैं, इसने बताया कि इसके आधार का जो व्यास है और इसके आधार का जो व्यास है वो बराबर हैं। यानी ये दिया है कि AB और CD जो व्यास हैं वो बराबर हैं। ये दिया है कि AB बराबर CD है। दोनों शंकुओं के आधार के व्यास बराबर दिए हैं। अगर व्यास बराबर होंगे तो त्रिज्या भी बराबर होगी, यानी इसकी R और इसकी R भी बराबर होगी। तो लिखेंगे क्योंकि व्यास समान हैं इसलिए R1 बराबर R2 बराबर R, यानी दोनों त्रिज्याएं जो होंगी वो भी बराबर होंगी, R1 और R2। और इसकी जगह पे हमने मान लिया R, कि दोनों की त्रिज्याओं को R ही मान लें। R1 और R2 मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब बात करते हैं इसकी H और इसकी H, यानी H1 अनुपात H2, इसका मान दिया है 5:4। यानी ऐसे दिया है कि H1 और H2 का मान दिया है 5/4। ऊंचाई इसकी 5 है तो इसकी 4 है, इसका कहने का मतलब ये है। आगे इसने दिया है यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वैसे ये सवाल जो किताब में छपा हुआ है इसमें त्रुटि है, क्योंकि इसमें बड़े शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो उत्तर है वो 320 दिया गया है। तो ये तो सबको पता होगा कि बड़े का जो वक्र पृष्ठ है वो छोटे वाले से कम नहीं आ सकता, ज़्यादा आना चाहिए। इसलिए उत्तर में गलती है, तो या तो उत्तर इसको देना चाहिए था 500 यहाँ आता, तब तो ये सही होता प्रश्न जो दिया है इसके अनुसार। यदि उत्तर 320 दिया है तो इसमें तब्दीली करनी पड़ेगी कि शंकु जो छोटा है वहाँ पर तो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा है वहाँ पर छोटा हो जाएगा, तब 320 आ सकता है। इसलिए मैं उत्तर नहीं मिला रहा हूँ, जिस प्रकार का क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूँ। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो सवाल को हल करने के लिए देखिए, लिखेंगे हम छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े बटे में बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πRL। ये तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, इसलिए L1 अनुपात L2।
ये मानेंगे, क्योंकि दिया हुआ है किताब में कि तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात है ये सॉरी चित्र में भी मैंने गलत लिखा दिया है। ये L1 इसका अनुपात 5 है और ये L2 इसका अनुपात 4 है, ये दिया है। पाई आर L2 बटे में पाई आर L1। मैंने छोटे को ऊपर लिखा है इसलिए छोटे वाली नाप को ऊपर लिया है, L2 को, बड़े को नीचे लिया है इसलिए L1 को नीचे लिया गया है। अब देखिए छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका तो मान दे रखा है 400, तो इसके स्थान पर तो आ जाएगा 400। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया नहीं गया है, हमने मान लिया कि इसका क्या है, y है, तो इसके स्थान पर मैंने लिख दिया y। पाई आर से पाई आर कट जाएगी, L1 का मान 5 और L2 का मान है 4, तो इसके स्थान पर बराबर आ गया 4 बटे में 5। L2 का मान 4 है, L1 का मान 5 है, तो L2 के स्थान पर 4 आ गया, L1 के स्थान पर 5 आ गया। अब इसको तिरछे गुणा करें तो 4 × y बराबर 400 गुणा 5, y बराबर 400 गुणा 5 बटे में 4, 100 पे कटेगा, y बराबर आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि किताब के अंदर आपका उत्तर जो है वो 320 दिया गया है, लेकिन 320 बड़े शंकु का हो ही नहीं सकता। बड़े शंकु का पूछा है ना, बड़े शंकु का, जब छोटे का 400 है तो बड़े का 320 होगा ही नहीं, क्योंकि 320 होने पर तो वो खुद छोटा हो जाएगा, बड़ा कैसे होगा। इसलिए अगर जो किताब में सवाल दिया है उसके उत्तर की हम बात करें तब तो 500 उत्तर आएगा, लेकिन यदि उत्तर मिलाना है तो फिर आपको यहाँ तब्दीली करनी पड़ेगी। छोटे शंकु का जो दिया है वहाँ पर तो लिखेंगे हमें बड़े का, और जब बड़े का पूछा है वहाँ लिखेंगे हम छोटे का। बड़े का दिया हुआ हो, छोटे का ज्ञात करना हो तो 320 आ सकता है। फिर कैसे आता देखिए, फिर छोटे वाले को तो हम मान लेते y और बड़े वाले को दे देते 400। फिर देखिए गुणा करते तो y का गुणा 5 के साथ होता और 400 का गुणा 4 के साथ होता। फिर 400 गुणा 4 बटे में क्या जाता 5, 5 8 40, ये 80 पे कटता, 80 गुणा में 4, फिर 8 चौके 32, फिर आता 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर बड़े का दिया हुआ होता और छोटे का पूछता तब तो आता 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ छोटे का दिया हुआ है और बड़े का पूछ रहा है तो फिर आएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपको अगले वीडियो में बताएंगे।